सेठ गिरधारी लाल कालीवन गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को बहाल कर रखा था। वह कंजूस था, लेकिन धन जमा करने वाला सामान्य कंजूस नहीं, बल्कि धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बड़ा मजा आता था। वो मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता या किसी बहाने से दूसरे दिन पर टाल देता था। बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुपचाप रह जाते थे, कहीं वह उन्हें काम से निकाल दे। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार के दिन का इंतजार करता और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक ही हिस्सा देता। वो भी इसलिए देता था ताकि मजदूर उसे गाली गलौज न दे। मजदूर बेचारे इसलिए चुपचाप थोड़ा सा खुश हो चले जाते कि कम से कम एक दिन तो उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, और यह आशा लगाए रहते कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया तो चुकाएगा ही। आखिर वो इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि उनकी मजदूरी ही ना दे सके, क्योंकि उसके पास तो काफी धन है। एक दिन गिरधारी लाल शहर के माहवारी हाट में मवेशी खरीदने गया, क्योंकि उसकी गाय अब उसका दूध नहीं दे रही, जो सबके लिए काफी हो। बाजार में उसने 2 गायों को पसंद किया और मोल भाव कर दाम तय किया। अचानक उसे याद आया कि पैसों की उसकी मखमली थैली घर पर छूट गई। अब वो दुविधा में पड़ गया। वह सौदे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार नहीं करेगा और किसी के हाथ गायों को बेच देगा। उसने सोचा कि उसे किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ वही करना होगा ताकि उसी दिन गायों को घर ले जा सके। गिरधारी लाल किसी महाजन की तलाश करने लगा। बाजार के पास ही उसे एक महाजन मिल गया, लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना उधार देने को तैयार न था। सेठ के पास उस समय सोने की मूठ वाली कटार जो उसे उसके दादा ने भेंट में दी थी। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वह उसे हमेशा अपने पास रखता था। सेठ गिरधारी लाल ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा, यह हमारी पुश्तैनी कटार हमारे दादा की भेंट है। यह हमारे लिए अमूल्य है। साथ ही इसकी मूठ सोने की है, लेकिन लाचारी है, इसलिए इसकी जमानत मैं देने को तैयार हूँ। महाजन कटार की जमानत पर उसकी जरूरत पर ऋण देने को तैयार हो गया। गिरधारी लाल ऋण लेकर और कुछ दिनों में ऋण लौटाकर कटार वापस ले जाने का वादा करके बाजार चला गया और उन गायों को खरीदकर उन्हें एक युवक की सहायता से अपना गाँव ले गया। गिरधारी लाल कई सप्ताह बल्कि कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने नहीं गया। महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि सोने की मूठ वाली कटार को क्या करे। क्या उसे बेचकर सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल कर ले? लेकिन महाजन से कटार कौन लेगा? उल्टा कोई देख लेगा तो जितने लोग उतनी तरह की बातें बनाए और उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसलिए वह चुपचाप रहा और उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया। जब नौकर जमींदार के घर गया तो वो घर पर नहीं था। नौकर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे फिर जमींदार के पास भेजा गया, किंतु इस बार भी वह जमींदार से नहीं मिल पाया, क्योंकि वह बीमार होने के कारण सो रहा था। जमींदार के नौकरों ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया। महाजन इस आशा से कि जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेश पाकर ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा, कुछ और दिनों का धैर्य पूर्वक सब सहता रहा। उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई। जब अगली बार नाई सुखराम उसके बाल काटने आया, तब उसने उसे सारी कहानी बता दी और साथ में यह भी कहा कि उसकी कटार कहीं गायब हो गई। अच्छा यही होगा कि जमींदार ऋण वापस कर अपनी कटार लेने ना आए। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और इसके द्वारा शीघ्र ही यह खबर सब तक पहुंच जाएगी कि जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया है और महाजन को जमानत में दी हुई उसकी सोने की मूठ वाली कटार गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। यह खबर आसपास के गांवों में सब जगह फैल गई। जब वो नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया, तब उसने यह खबर उसे भी सुनाई। गिरधारी लाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों को उसके ऋण के बारे में पता चल गया होगा। इसलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चय किया कि वो महाजन के पास जाकर यह कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा नहीं सकेगा।
फिर भी वो महाजन के पास काफी पैसे लेकर गया। महाजन के घर पर जब जमींदार को बताया गया कि उसकी कटार चोरी हो गई है, उसने खूब हो हल्ला मचाया। किसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। उसने सावधानी पूर्वक सोने के दस्ते की चर्चा नहीं की। भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा? वह और भी जोर जोर से चिल्लाया। जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठठाकर हंसने लगा। जब सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, तब जमींदार ने महाजन से कहा, क्यों नहीं घर के अंदर जाकर कटार की खोजबीन करते? उसे यह उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर आ जाएगा और उसे यह कहेगा कि हिसाब बराबर हो गया और इस तरह ऋण का एक भी पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। महाजन दबते सहमते अंदर गया और बहुत देर तक बाहर नहीं आया। गिरधारी लाल बार बार अपनी मखमली थैली निकाल कर दिखा रहा था, जिससे भीड़ को यह विश्वास हो जाए कि वह ऋण के पैसे ईमानदारी से वापस लौटाना चाहता है। वह इस प्रकार अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित कर सकता है। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी, आपकी कटार मिल गई। यह रही। मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दी, लेकिन कहाँ रखी थी यह मैं भूल गया। क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे जो बहुत दिनों से बकाया पड़ा था? उसने भीड़ को सुनाते हुए आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। गिरधारी लाल को लाचार होकर सूद सहित ऋण के सारे पैसे भुगतान करने पड़े। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सिर नीचे किए जाने लगा। भीड़ के लोग चीख चीख कर रहे थे, लेकिन उसने सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। गिरधारी लाल को एक सीख मिल गई। जिन लोगों को उसके अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा, वे उसके खेतिहर मजदूर थे। उन्हें अब समय पर पूरी मजदूरी